साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा भगवत गीता मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देकर उसका जीवन उच्च एवं दिव्य बनाती है। यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मा को सभी विकृतियों से आजाद करता है। आसुरी प्रवृत्ति से मुक्ति पाकर आत्मा परमात्मा प्यार का हकदार बन जाती है। परमात्मा मिलन की छत्र छाया द्वारा आत्मा श्रेष्ठ विचारों की अनुभूति करके दैवी सृष्टि की स्थापना में परमात्मा का सहयोगी बनकर सतयुगी दुनिया में देव आत्मा के रूप में सुख भोगती है। ओम शांति। योगेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, गीता ज्ञान दाता, स्वयंभू परमात्मा से प्रदत्त अद्भुत ज्ञान सरिता, ज्ञान गाथा श्रीमद् भगवद गीता का अनुसंधान करते हुए, आत्मसात करते हुए परमानंद के अनुभूति की महसूसता तो हो ही रही है। उसके साथ साथ शाश्वत सत्य को जानने के बाद, अपने आप से बातें करना सीखने के बाद, बाहरी दुनिया का जो शोर शराबा है वो तो मानो शून्य हो गया। हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता है उसका, क्योंकि हम अपने आप में ही व्यस्त हैं और परमात्मा के साथ बात करने में बहुत अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते जा रहे हैं। एक बहुत शुभ शकुन है कि हम अपने कई जन्मों के आसुरीता के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ये विश्वास दिलाता है कि परमात्मा के साथ का ये वार्तालाप अवश्य ही हमें बंधन मुक्त कर देगा और अपने असली दर्शन, मूल स्वरूप का दर्शन करने में हम सफल हो जाएंगे। ये केवल आश नहीं है, ये एक विश्वास ही नहीं है, ये शत सिद्ध है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं विधाता, ज्ञानदाता परमात्मा है। तो जो परमात्मा ने रास्ता दिखाई, इन आसुरी संपदाओं से, वृत्तियों से मुक्ति पाने की जो सहज विधि है, उनका त्याग कर देना, समर्पण कर देना, उनसे अपने आप को छुड़ा देना, मुक्त हो जाना, उसी विधि को समझाते हुए परमात्मा अपने एक अनोखे मित्रत्व निभा रहे हैं। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता एक अनोखे मित्रत्व की मिसाल है। अगर स्वयं भगवान मित्र बन जाए तो क्या क्या हो सकता है। दो मित्र जो सच्चे मित्र होते हैं वो कैसे होते हैं, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भगवद गीता। वैसे लौकिक में कहते हैं नर नारायण का मित्रत्व एक अनुपम मित्रत्व है,
जी हाँ, मैं खुद नारायण स्वरूप को अपने आप में अनुभव करने के लिए हम सबको नारायण जैसे बनाने वाले विधाता परमात्मा का मित्रत्व पाकर इतनी गहरी मित्रत्व की जो महसूसता करते जा रही हूँ, सच में कभी नहीं पाया था, कभी नहीं पाएंगे आगे। कोई भी युग में ऐसा मित्रत्व मिला नहीं था, मिलेगा भी नहीं। तो बहुत प्यार से, सम्मान से हम इस मित्रत्व का कदर करते हुए छोटे से मित्रत्व की एक अनूठे कहानी को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। दो मित्र एक यात्रा पर निकले हुए थे, अपने साथ खाने की चीजें भी लेके जा रहे थे। दोपहर होने को आया, भूख लग रहा था दोनों को। एक पेड़ के नीचे बैठ के दोनों ने मिल बांट के खाना खाया। खाना खाते समय, भोजन करते समय किसी एक बात में उन दोनों में बहस छिड़ गई। तू तो मैं हो गया। जाना दोनों को साथ में था, इसलिए जाना तो पड़ा, लेकिन इतना बहस हो गया कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को थप्पड़ मार दी। तभी दूसरा मित्र ने क्या किया? गुस्सा हुआ, दूसरा थप्पड़ मारा नहीं। उसने क्या किया? वहीं से एक टहनी गिरी हुई थी सूखी सी, उस टहनी को उठाया, वहां पर मिट्टी के ऊपर लिख दिया कि मेरे मित्र ने आज मुझे थप्पड़ मारा। बस आगे दोनों चलते बने। दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन बहस के कारण, टकराव के कारण बातें नहीं हो रही थी। शाम ढलने वाली थी। चलते चलते जिसने थप्पड़ खाया था ना, उस मित्र का पैर फिसल गया। बस अभी वो गिरने ही वाला था खाई में, दूसरे मित्र ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया, बचा लिया। तभी ये जो गिरते गिरते बच गया ना दूसरा मित्र, इसने क्या किया? वहां से एक नुकीला शार्प पत्थर को उठाया और एक पत्थर के ऊपर लिखा, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। इसके ये दोनों व्यवहार से, जिसने पहले थप्पड़ मारा था, जिसने फिर जान बचाई, वो कुछ समझ नहीं पाया। दोनों आपस में गले मिले। मिलने के बाद उस मित्र ने पूछा, भाई तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे मैंने तुझे थप्पड़ मारा था, तुमने मिट्टी के ऊपर लिखा, और अभी मैंने तुझे बचाया, तुमने एक पत्थर पर लिखा। तो ये मित्र ने, जिसने लिखा था, उसने कहा, बंधु, मैं तुम्हारा, तू मेरा सच्चा मित्र है। मित्रता में कड़वेपन को याद रखना नहीं चाहिए। इसलिए जब तुमने थप्पड़ मारा, मैंने मिट्टी के ऊपर लिखा, हवा का झोंका आया होगा, मिट्टी को उड़ा ले गया होगा, वो सब चला गया। जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मैं भी माफ कर दिया, भूल गया। लेकिन जो तुमने मेरे साथ अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मेरी जान बचाई, इसे तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इससे मैं, हमारी जो मित्रता है ना, और गहरी होती जाएगी। इसीलिए मैंने पत्थर पर लिखा। जी हाँ, अगर हमें आसुरी प्रवृत्तियों से बाहर आना है, आसुरी संपदा को छोड़ना है, आसुरी प्रवृत्तियों से छुटकारा पाना है, तो हमें भी बीते हुए दिनों की कड़वी यादों को भुला देना चाहिए। उसके लिए हम किसका आधार लें, कैसे आगे बढ़े? इसके लिए तो पहला आधार हम सुनते आए कि हमारा सच्चा दोस्त, जिगरी दोस्त, सदैव हमारी जिंदगी बचाने वाला, सच्चाई का मार्गदर्शन करने वाला, स्वयं पिता परमात्मा को सदैव साथ रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। और आगे चलकर जो बातें बताई जा रही है, थोड़ा सा इसमें मतभेद भी है, कुछ बातें हैं, फिर भी हम सुनेंगे और उसका अच्छी तरह से समझने का भी कोशिश करेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। यहाँ पर लिखा गया है, वेद व्यास जी ने लिखा है, भगवान वाच के नाम से लिखा है, लेकिन ये थोड़ी मेरी समझ से बाहर है। जो भगवान ज्ञान का सागर है वो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों का जिक्र क्यों करेगा? इसलिए मुझे तो ऐसे लगता है, तस्मात् ज्ञानम प्रमाणम ते कार्य कार्या व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। यहाँ ज्ञात्वा ज्ञान विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है? मानव जीवन के जो भी कार्य है, जो अकार्य बन गया है, इन कार्यों को अकार्यों को व्यवस्थित करने के लिए शास्त्र प्रमाण होने चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान के अनुसार चलना चाहिए। इससे कर्म कर्तुमिहारसि, कर्म करने वाला कर्तु जो है, इससे वो संभल सकता है, ऐसे समझकर शास्त्र के अनुसार वो चले। अभी प्रश्न उठता है, शास्त्र तो ढेर है, किस शास्त्र के अनुकूल हम चले? हर किसी का अपना शास्त्र है। द्वैत का अपना शास्त्र है, अद्वैत वालों का अपना शास्त्र है, विशिष्टाद्वैत वालों का अपना शास्त्र है। तो किस शास्त्र का अनुसरण करें? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और शास्त्र जिस काल में लिखे गए थे, आज के जमाने में वो शास्त्र कितना अनुकूल सिद्ध हो सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। कई बार शास्त्रों की बातें वर्तमान के अनुकूल में नहीं होता है तो बहुत सारे मतभेद आ जाते हैं। मेरी समझ से यहाँ शास्त्र का मतलब है, जो भी शास्त्र लिखे गए हैं उन व्यक्तियों में, जिन महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने शास्त्र लिखे, उनके अंदर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तपस्या से, साधना से, या उनके आत्मा के अंदर जो ज्ञान के संस्कार थे, उसके आधार और अपने जीवन के अनुभव के आधार से उन्होंने जो कथन किया या लिखा, इसका आधार हम जरूर ले सकते हैं। दूसरों के जीवन के अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शी जरूर बन सकते हैं। लेकिन फिर यहां हम भटक जाते हैं, किसको फॉलो करें, है ना? जैसे 16वें अध्याय में भी यही बातें हो रही थी ना, कि कई ऐसी नास्तिक है जो अप्रतिष्ठम, नहीं मानने वाले, ईश्वर को नहीं मानने वाले, काम भोगी जीवन है ऐसे मानने वाले, दुनिया ईश्वर ना रचकर काम विकार से ही दुनिया पैदा हुई ऐसे समझने वाले। मतलब ये जो तत्व भेद है, मन भेद है, मत भेद है, सिद्धांत भेद है, सदियों से तो हम इसी को झेलते आए हैं। फिर भी अगर यही कंटिन्यू रहेगा तो सदियों से ये शास्त्र की बात होते हुए भी किसी ने क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जब तक हम इसे शास्त्र मानते हैं ना, तो हम बंधे जाते हैं। इसलिए जितने हद तक मुझे समझ में आता है, भगवान ज्ञान का सागर ज्ञान को अस्त्र बनाकर, शस्त्र बनाकर आगे बढ़ने की बातें बता सकते हैं। और यही वो बातें हैं कि ज्ञान के आधार से जो परमात्मा ने स्वयं दिया, जिस ज्ञान को परमात्मा ने विज्ञान कहा है, विशेष ज्ञान कहा है, उस ज्ञान को जीवन में, कर्म में लाकर, उस ज्ञान के आचरण से, उस ज्ञान के अनुसरण से अगर मनुष्यात्मा खुद में बदलाव लाता है, खुद के अंदर के जो आसुरी गुण हैं उसका त्याग कर देता है, उन आसुरी गुणों को सद्गुणों में बदल लेता है, तभी शायद जो भगवान कहते हैं दैवी सृष्टि की स्थापना होनी चाहिए, धर्म स्थापना होनी चाहिए,
आसुरी संपदा का विनाश होना चाहिए, सुख शांतिमय दुनिया आनी चाहिए, ये सब संभव हो सकता है। इसलिए स्वयं परमात्मा, शास्त्रकारों के भी पिता, यथार्थ रूप से मनुष्यात्माओं को ज्ञान के अस्त्र शस्त्र प्रदान करने वाले, उनकी सुनाई हुई गीता ज्ञान को उन्हीं के संकल्पना अनुसार अगर समझने का एक छोटा सा प्रयास हम करेंगे, तभी शायद हम गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। नहीं तो जन्मों से जो भटक रहे हैं, कभी इधर तो कभी इधर, कभी इनको फॉलो किया तो कभी उनको फॉलो किया, जो हीरो वर्शिप करते आए, व्यक्ति पूजन करते आए, शक्ति से अलग हो गए, पराशक्ति से तो बहुत दूर चले गए, अपने अंदर की शक्तियों को हमने खो लिया। इसलिए मैं शास्त्रों का विरोध नहीं करती हूं, या हमारा कोई इसमें शास्त्रों का विरोध करने के भाव है। शास्त्रों में जो अच्छाई है उसका अनुसरण अवश्य हम करेंगे, लेकिन अंधानुकरण नहीं करेंगे। सभी शास्त्रों में जो अच्छी बातें बताई है उसको फॉलो करेंगे, ये ही श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, ऐसी भावना हमारे अंदर आने नहीं देंगे, जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। बढ़ चढ़कर दूसरे को काटने में ही सब लगे हुए हैं। उसके बदले सभी का उद्देश्य तो दुनिया में अच्छाई लाने का ही है ना, जिन्होंने भी ये सब बनाए। तो इसलिए सभी की अच्छी अच्छी बातों को हम जीवन में उठाएंगे, जैसे हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, let noble thoughts come to us from any side। अच्छे विचार कहां से भी सही हमारे पास तो पहुंचे, हम इससे अच्छाई को उठाएंगे और हमारे जीवन को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। इसीलिए भले तत्व भेद हो, सिद्धांत भेद हो, मत भेद हो, लेकिन कभी मन भेद में नहीं आएंगे, आपसी मनमुटाव में नहीं आएंगे। सभी से अच्छी अच्छी बातें उठाएंगे और हम अच्छे जीवन बनाएंगे, दुनिया को भी अच्छा बनाने में भगवान की सहायता करेंगे। इसलिए भगवान ने अगर एक ऊंचे विचार के साथ लिखी गई है ये बातें, तो शास्त्र लिखा गया, कोई खास शास्त्र का उदाहरण नहीं दिया गया। इसमें भी एक बात तो झलकती है कि सभी शास्त्रों में से जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिविटी को फैलाने वाली बातें हैं, जो हमारे लिए अनुकूल बातें हैं, उसे हम उठाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम करते क्या है, होता क्या है? एक बार एक प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने बहुत छोटी आयु में शादी कर ली थी। बाद में जब वो अच्छे नौकरी को प्राप्त किए, तो जो पहली वाली पत्नी थी अनपढ़ थी, तो उसने दूसरी एक शादी कर ली। जब मैंने उनसे मुलाकात की तो वो रिटायर्ड होने को आए थे, 58-59 की एज थी, तब उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से शादी कर ली फिर से। मुझे अच्छा नहीं लगा। सभी को सिखाने वाले अगर प्रोफेसर ही ऐसा हो तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? ऐसे ही बातें चली तो उन्होंने क्या बताया पता है? अरे हमारे शास्त्रों में कितने सारे उदाहरण हैं, शिव जी की भी तो 2 पत्नियां हैं, कृष्ण की तो 16,108 है, मैंने 3 कर लिया तो क्या बड़ी बात है। देखिए हम शास्त्रों से क्या उठा रहे हैं? परम शिव, सदाशिव, परमात्मा, ज्योतिर्बिंद स्वरूप, जिसका कोई शरीर नहीं है, उनके शारीरिक कोई पत्नियां है नहीं, ये समझने के बदले हमने उनके जो कथाएं पुराणों में लिखी है उसी को पकड़ के हमारी गलतियों को छुपाने के लिए हम शास्त्रों का सहारा लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा शास्त्रों से जो हमारी प्रगति के, उन्नति के विचार मिलते हैं उन्हें हम उठाएं, उन्हें हम अपने जीवन में उतारें, उसी रास्ते पे चलने का संकल्प करें। तभी शायद जो भगवान कह रहे हैं अव्यवस्थित कर्म को व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना? इसी के आधार से हम अपने आचरण में सुधार ला सकते हैं। यही आश है, यही उद्देश्य है
श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की। वैसे तो भारतीयों की दृष्टि बहुत अच्छी है। हमारे सनातन संस्कृति में, जनपद में बहुत अच्छे अच्छे चीजें आचरणों के द्वारा सिखाई जाती है। कई ऐसे विधान हैं जो मनुष्य यूं ही नहीं करता, उसके लिए कहते हैं धर्म में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, ये करना चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। जैसे कि तुलसी है ना, तुलसी के जल पीने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ऐसे भी मानते हैं तुलसी मनुष्य आत्मा के आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है। आम का पत्ता है, जैसे कलश बनाते हैं घर में, कोई भी शुभ कार्य करते तो एक कलश सजाते हैं ना, कलश बनाते समय आम के पत्ते रखते हैं, जबकि आम के पत्ते में कॉन्टेजियस डिसीज जो है, संक्रमित रोग को रोकने की ताकत है और बहुत हैवी उसमें ऑक्सीजन है। इसीलिए अगर किसी को दमा की प्रॉब्लम है तो कहा जाता है आम के पेड़ के नीचे थोड़ी ज्यादा देर तक बैठो, उससे आपको अम्लजनक या ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे जो विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जो मानव जीवन के लिए बहुत परिणामकारी है, प्रयोजनकारी है, सहयोगी है, लेकिन आजकल हम ये सब विधियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन विधियों के पीछे छुपे हुए जीवन संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या संदेश दे रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आजकल हम गौ की बहुत तारीफें सुन रहे हैं। गौ के हर एक चीज को अतिमूल्य समझकर आज तो बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है इसका, जो हम सदियों से सुनते आए। घर में कुछ अशुद्धि हो गई, शुद्धि करना है तो गौमय करो, है ना, गौमय कहते हैं उसको। ये सब चीजें जो हमने पीछे छोड़ दिया था, गंदगी समझकर, ये पीछे छोड़ दिया था अंधश्रद्धा समझकर, आज जब वो वैज्ञानिक रूप से उभर कर आई है तो हमें लगता है कि ये हमारी संस्कृति में कुछ है। इसलिए हम दोनों तरह से सोचेंगे। हम शास्त्रों के पीछे जाते हुए वाद विवाद में, बहस में नहीं पड़ेंगे, यही ठीक है, यही ठीक है, लेकिन जो अच्छाई है उसे अपनाकर हमारे अंदर बढ़ती हुई जो आसुरी संपदा है, बुरी चीजें हैं, उसे दूर करते हुए हमारा जो मंजिल है परमात्मा तक पहुंचने की, पराशक्ति को अपनाने की, जरूर पहुंचेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी अद्भुत ज्ञान सरिता है जिसका पवित्र स्नान आत्मा को सभी असुरी वृत्तियों एवं बंधनों से मुक्त कर देता है। दर्शकों, गीता ज्ञान मनुष्य को शास्त्रों के विधान अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देता है, परंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य आत्मा किस शास्त्र का अनुसरण करे। वह कौन सा ऐसा शास्त्र है जो आत्मा को सहजता और सफलता से परमात्मा प्राप्ति करा सकता है। यदि हम यथार्थ स्वरूप से गीता ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो ये प्रतीत होता है कि जिन महात्माओं ने अथवा महर्षियों ने अपनी तपस्या और साधना के फल स्वरूप जिन ज्ञान बिंदुओं को जोड़कर शास्त्रों का निर्माण किया, उनके वह अनुभव अवश्य ही हमारे जीवन को उत्तम बना सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अच्छे विचार चाहे कहीं से भी मिले, किसी भी स्रोत से मिले, उन्हें अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। और गीता का ज्ञान ही ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिस पर चलने का दृढ़ संकल्प आत्मा को देव आत्मा बनाकर दैवी सृष्टि का हकदार बना देता है। तो चलिए हम भी ऊंच विचारों की धारणा से स्वयं को सकारात्मक बनाकर अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। ओम शांति।